सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अद्भुत कथा। आज की इस कथा में आप लोगों को श्री कृष्णोपनिषद की कुछ तथ्यों की जानकारी दी जाएगी, तो ध्यान से सुनिए। श्री राधे राधे। कर्म का अंकुर उत्पन्न होता है, कर्म का फल भोगने के लिए फिर जन्म लेता है, किंतु एक बार माया से मुक्त होकर ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, फिर माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ती, दूर हो जाती है। पर वह कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं रह जाता। इसलिए भगवान ने गोपियों का चीर चुरा लिया, माने आवरण भंग हो गया, फिर वापिस भी लौटा दिया। अब संसार में रहो, संसार तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो जिनका चीर चुराया उन्हीं को रास में बुलाया। बुलाया कैसे? योग माया मुपाश्रित। योग माया का स्मरण करके भगवान ने आज मधुर मुरली बजाई। बंसी की तान से ही गोपियों का आह्वान किया। प्रत्येक गोपी को बंसी सुनाई पड़ी तो ऐसा लगा जैसे गोविंद मेरा नाम लेकर के मुझे बुला रहे हैं, बंसी में मुझे पुकार रहे हैं। बंसी कोई साधारण बांस की बांसुरी नहीं है। कृष्णोपनिषद में वर्णन आया है, वंशस्तु भगवान रुद्र। जब प्रभु राम जी बन के अयोध्या में आए तो भगवान रुद्र हनुमान जी बन करके सेवा में आए, और अवध के राम जी जब ब्रज में घनश्याम बन के आए तो वे ही भगवान रुद्र बंसी बन के सेवा करने आए। तो भगवान ने कहा, बाबा राम अवतार में खूब सेवा करके आपने अपना ऋणिया बना दिया हमको, अब आप बंसी रूप में आए हो तो अब हम आपकी सेवा करेंगे, तभी ऋण से वो ऋण होंगे। बंशी उल्टा पढ़ो शिवम, अर्थात भगवान शिव शंकर ही बंसी बने हैं। 2 बार भगवान ने विशेष बंसी बजाई। पहले जब बजाई तो इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्यो पहले जब बंसी बजाई तो जीव मात्र ने उस बंसी की तान को सुना। सब चराचर जगत मोहित हो गया बंसी की तान पर, सभी ने सुनी। पर आज रास विहार करने के लिए जब बंसी बजाई तो सबके कान में नहीं आई। जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम। सुखदेव जी कहते हैं आज बंसी केवल गोपियों के कान में गई, वो भी उन गोपियों के कान में जिनको चीर हरण करके भगवान ने रास का अधिकार दिया था। ऐसी छेड़ी बंसी में तान कि बंसी की तान जिसके पड़ी कान, वही भूल गई समस्त भान। देह गेह का कुछ नहीं रहा उसको ज्ञान, सब कुछ भुला करके जिसने सुनी वही दौड़ पड़ी। सुखदेव उस दिव्य अलौकिक मधुर मुरली के रब को जब सुना, कृष्ण गृहीत मानसा, सब गोपियों का मन मुरली ने माधव के पास पहुंचा दिया। आज मुंह सब गोपियां दौड़ी दौड़ी गोविंद के पास आ गई। सुखदेव जी ने चित्र खींचा कौन कैसे आई। एक गैया दो रही थी और गैया दोते दोते बंसी की धुनी सुनी तो दोनी वहीं पटक के सीधी भागी चली गई। एक हलवा बना रही थी, बंसी सुनते ही हलवा की कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ाई छोड़ी और भाग गई। एक गोपी अंजन लगा रही थी आंख में काजल, बंसी सुनते ही दूसरी आंख में बिना काजल लगाए भागी चली गई। एक गोपी
आभूषण धारण कर रही थी, गहने। नाक की नथ हाथ में उठाई, बंसी कान में पड़ी तो नाक की नथ कान में लटका के भागी चली गई। कपड़े पहन रही थी, उठ पटांग कपड़े पहन के चली गई। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी। लीपा पोती समझ गए? पुराने जमाने में गोबर से आंगन को लेपा जाता था, उसको भी लीपा पोती कहते थे। अब तो लगभग वो लीपा पोती बंद हो गई। अब तो केवल चेहरे की लीपा पोती चालू हो गई। तो उस गोपी ने वही किया, कपोल पर क्रीम रखी और हाथ फेरना चाहा कि बंसी कान में पड़ी तो जो क्रीम जहां लगी थी वहीं लगाई छोड़ी, बिना हाथ फेरे, बिना व्यवस्थित किए भागी चली गई। सुखदेव जी ने ऐसे ही शब्दों में वर्णन किया, दोहंत्यो भययुक् काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधे श्रित्य संयाव मनुदभास्या पराययुः लिम्पन्त्यः प्रमजन्त्योन्या अन्यन्त्यः काश्च लोचने व्यस्तस्त्र वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। ये सब वर्णन करने में तात्पर्य इतना है कि किसी भी गोपी को शरीर की सुध नहीं है कि हम कहां हैं, किस हालत में हैं। और ये बताने के लिए ही सुखदेव जी ने यह चित्र खींचा। कोई भी सुंदरी अपने प्रियतम से मिलने जावे तो पूरी तरह श्रृंगार करके बन ठन के तैयार होके जाती है, पर यहां किसी भी गोपी का कोई भी पूर्ण श्रृंगार नहीं है। किसी की एक आंख में काजल है, किसी के कपोल पे क्रीम लगी है, तो किसी के कपड़े उल्टे सीधे हैं, तो किसी के आभूषण उल्टे सीधे हैं। इसका मतलब रासलीला में जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है, शरीर का मिलन नहीं है। ये विदेहावस्था की लीला है, देह की नहीं। जिनको शरीर का ही भान न रह जाए वही महारास में प्रवेश पाता है। इसको कहते हैं देहाध्यास निवृत्ति, शरीर का भान भूल जाना। तो शरीर से ऊपर उठना बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्रियों के लिए कठिन होता है। साधना के बल पर बहुत लोग शरीर की स्थिति से बहुत ऊपर उठ जाते हैं, और उसमें तो बहुत साधन करना पड़ता है, पर कन्हैया अपनी मधुर मुस्कान से वैसी संसार भुला देते हैं। जिस संसार को भूल पाना बहुत ही कठिन है। 24 घंटे माला लेके बैठो तो दुनिया याद आती है, ध्यान लगाने बैठो तो संसार की बातें याद आती हैं, पर माधव जिसका हृदय चुरा ले, दिल चुरा ले, फिर उसे कोई साधन करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही दुनिया भूल जाता है। संसार के संबंध सब छूट जाते हैं। परंतु ये बंसी वाला किसका दिल चुरावे, ये उसके ऊपर निर्भर है। आपके कहने से, हमारे चाहने से बात नहीं बनेगी, परंतु कदाचित उसने आपका हृदय चुरा लिया तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप दुनिया छूट गई तुम्हारी। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने बहुत सुंदर पद गाया, अरे दिल तो लियो दिलदार करो का, दिल तो लियो दिलदार करो का, दिल तो लियो दिलदार करो का, दिल तो लियो दिलदार करो का। मैं और मोर सबई ले लीनो, मैं और मोर सबई ले लीनो, मैं और मोर सबई ले लीनो, मैं और मोर सबई ले लीनो। कहाँ गयो घर द्वार करोगा, कहाँ गयो घर द्वार करोगा, दिल तो लियो दिलदार करोगा, दिल तो लियो दिलदार करोगा। छूट गए सिगरे संबंधी, छूट गए सिगरे संबंधी, छूट गए सिगरे
डूब गए सगरे संबंधी। पति पुत्र परिवार करोगा, पति पुत्र परिवार करोगा, पति पुत्र परिवार करोगा, पति पुत्र परिवार करोगा। दिल तुलियो दिलदार करोगा, दिल तुलियो दिलदार करोगा। संपत्ति सबय विपत्ति सिभासती, संपत्ति सबय विपत्ति सिभासती। संपत्ति सबय विपत्ति सिभासती, संपत्ति सबय विपत्ति सिभासती। राग रंग दुख भार करोगा, राग रंग दुख भार करोगा। दिल तुलियो दिलदार करोगा, दिल तुलियो दिलदार करोगा। नयन विषय बन राघव रसिया, नयन विषय बन राघव रसिया। नयन विषय बनी राघव रसिया, नयन विषय बन राघव रसिया। चोर उचित हमार करोगा, चोर उचित हमार करोगा। चोर उचित हमार करोगा, चोर उचित हमार करोगा। दिल तुलियो दिलदार करोगा, दिल तुलियो दिलदार करोगा। श्री हर्षण हसे भले जग मोही, हर्षण हसे भले जग मोही। श्री हर्षण हसे भले जग मोही, हर्षण हसे भले जग मोही। हमरो है रिझवार करोगा, हमरो है रिझवार करोगा। हमरो है रिझवार करोगा, हमरो है रिझवार करोगा। दिल तोलियो दिलदार दिल तुलियो दिलदार करोगा। दिल तोलियो दिलदार करोगा, तुलियो दिलदार करोगा। ओ चोर उचित हमार करोगा, चोर उचित हमार करोगा। पति पुत्र परिवार करोगा, पति पुत्र परिवार करोगा। राग रंग दुख भार करोगा, राग रंग दुख भार करोगा। हमरो है रिझवार करोगा, हमरो है रिझवार करोगा। दिल तोलियो दिलदार करोगा, तुलियो दिलदार करोगा। दिल तोलियो दिल तोलियो दिल तुलियो दिलदार। बोल बंसी वारे की जय। तो संसार का राग रंग छूटना बड़ा मुश्किल है। घर परिवार से मुक्ति पाना बहुत कठिन है। पर जब बंसी वाला अपनी तिरछी चितवन से चित्त को चुरा लेता है तो कब घर छूट गया, कब परिवार छूट गया, कब राग रंग छूट गया पता ही नहीं चलेगा, सब अपने आप हो जाएगा। इसलिए भगवान नट नागर रूप बना के आते हैं ताकि अपने चितवन से वो काम कर देते हैं जो काम बहुत वर्षों तक साधना करते करते नहीं होता, वो केवल इनकी चितवन से हो जाता है। नहीं तो हंसी खेल थोड़ी है घर परिवार छोड़ना। मीरा जी के ऊपर अपनी चितवन चला दी, सब साम्राज्य छूट गया, घर परिवार पति पुत्र सब अपने आप हो गया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, सब छूट गए। तात मात भ्रातृबंध आपना न कोई,
इतना ही नहीं, छाण दई कुल की कानी, कहा कर है कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो तात्पर्य यह है कि भगवान अपने जिस जीव को अपनाना चाहें उसी के ऊपर अपनी चितवन चला देते हैं, फिर वो लाख कोशिश कर ले दुनिया के मतलब का रह ही नहीं जाता, दीवाना हो जाता है, बावला बन जाता है। एक दिन वो आता है कि घरवाली भगा देते हैं, जा भैया भैया वृंदावन में भजन करे, तू करता रहता कुछ है नहीं, पड़ा पड़ा खाता रहता है, राधे राधे रट रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? तो घरवाले ही अलग कर देते हैं। इसलिए किसी भी गोपी को सुध नहीं है शरीर की, और सब छोड़ छाड़ के बंसी की तान पर दीवानी गोपियां पहुंच गई प्रभु के पास। एक गोपी थोड़ी सजने समरने में ज्यादा लग गई और बन ठन के निकली तो उसके पति ने देख के उसे कमरे में बंद कर दिया, चल भीतर, कहां भागती फिर रही है, और बाहर से कुंदी और लगा दी। अब तो उस बिचारी के मन में इतनी विरह वेदना हुई, सब सखियां आज शरद पूर्णिमा की रात में मिलेंगी, मैं ही अभागिन वंचित रह गई। वो ध्यान लगा के बैठ गई, उसके हृदय में इतना तीव्र ताप हुआ कि उसके सारे संताप, उसके जितने पूर्व जन्म के अशुभ जितने थे वो सब ध्वस्त हो गए। उस बिरहानल में, बिरह की आग में सारे उसके अशुभ नष्ट हो गए, भस्म हो गए। और ध्यान करते करते उसे गोविंद का दर्शन होने लगा, और जैसी दर्शन हृदय में हुआ तो हृदय में ही हरि का आलिंगन करने लगी। उसके आश्लेष का अनुभव करते ही वो दिव्य आनंद उसके जीवन में स्फुरित हुआ कि उसके जन्म जन्मांतर के जितने शुभ सुकृत थे वो सब उस परमानंद के साथ परिपूर्ण हो गए। तो जैसे बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती, ऐसी बिना कर्म के ये शरीर नहीं चलता। कोई ना कोई शुभाशुभ कर्म रहेंगे तभी ये शरीर चलेगा। परंतु विरह ताप में पाप जल गए और संयोग के सुख में सुकृत समाप्त हो गए, शुभाशुभ दोनों भस्म समाप्त हो गए। तो जहुर गुणमयम देहम, गोपी ने भी तुरंत शरीर वहीं की वहीं त्याग दिया और दिव्य रूप धारण करके दौड़ के भगवान के पास आ गई। वो महाभागा प्रियं किं करिवाणिव प्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम्। वो महाभागा सुस्वागतम, देवियों आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। गोपियां खुश हो गईं, प्यारे ने स्वागत किया हमारा, पर जैसी प्रश्न किया ब्रूता गमन कारण, आने का कारण बताओ, रात का समय हो रहा है, तुम घर परिवार छोड़ के मेरे पास कैसे आ गए, घर में सब ठीक ठाक तो है। गोपियों का मुंह लटक गया कि बंसी बजा के हमारा नाम ले ले कि हमें इन्होंने बुलाया, वो आने पर स्वागत भी किया। अब यही श्रीमान जी कह रहे हैं कैसे आना हुआ, ये तो बुलाने वाले को पता होना चाहिए क्यों बुलाया। आपने हमारा निमंत्रण किया, महाराज कल कथा का विश्राम है, 12 बजे आपको हमारे यहाँ भोजन करने जरूर आना पड़ेगा। ठीक है, आ जाएंगे। और जैसे ही 12 बजे पहुंचे, आपने किवाड़ खोल के स्वागत किया। अरे आओ आओ महाराज जी, आओ, भाग्य जो आप पधारे। और बताइए महाराज जी कैसे आना हुआ। आप बोलिए क्या बताएं। अरे आपने निमंत्रण दिया, आपने बुलाया, हम समय पर आए, अब आप ही पूछ रहे हैं कैसे आना हुआ। ये कोई तरीका है? गोपियां क्या जवाब देती इस प्रश्न का, तो बेचारी मुंह लटका के रह गई, कुछ बोली नहीं। भगवान बोले मैं समझ गया क्यों आई हो। आज शरद पूर्णिमा है, चांदनी चमक रही है, रात में बहुत प्यारी लगती है, तुम निश्चित रूप से ये चांदनी देखने आई होगी। गोपियों ने सिर हिला के कहा ये तो हम बहुत बार देख चुकी हैं। अच्छा,
चांदनी देखने नहीं आई। ओहो, अब समझा, पतिदेव से खटपट हुई होगी घर में, सो झगड़ा करके मेरे पास आ गई। गलत। कितना भी महाभारत हो जाए, स्त्री को घर छोड़ के कभी नहीं भागना चाहिए। लोग परलोक सब बिगड़ जाते हैं। गोपियों ने सिर हिलाया, किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ है महाराज, तो फिर क्यों आई हो? अब समझा, मुझसे बहुत प्रेम करती हो इसलिए मुझसे मिलने आ गई। पर यह भी तो तरीका ठीक नहीं है। हम जंगल में हैं और तुम घर परिवार छोड़ के जंगल में हमसे मिलने आई हो। किसी ने देखा, किसी ने घर पर शिकायत कर दी, पतिदेव घर में नहीं घुसने देंगे तुम्हें। ये कोई तरीका है? रात में हमसे मिलने आई हो? अरे मुझसे प्रेम है तो घर में ही रह के करो। आते जाते दूर से दर्शन कर लिया करो। कोई सखी सहेली मिले तो बैठ के उससे बातें कर लिया करो हमारे बारे में। कोई भी न मिले तो आंख बंद करके ध्यान कर लिया करो। जितना प्रेम दूर से रह के होता है उतना पास आने पर नहीं रह जाता। अति परिचयाद अवज्ञा, अति निकटता में अवज्ञा होने लगती है। चंदन की शुद्ध इतनी सी लकड़ी बहुत कीमती होती है, शुद्ध मलयागिरी चंदन। और मलयागिरी की जो भीगलिनी होती हैं वो उसी चंदन की चूल्हे में जला करके रोटियां बनाती हैं। चूल्हा फूकती हैं उन चंदन की लकड़ी से, क्योंकि उनके लिए चारों तरफ चंदन ही चंदन है। वो जलाएं तो क्या जलाएं, चंदन को ही जलाएंगी। तो जो चंदन इतना मूल्यवान है, लोग तरसते हैं मलयागिरी चंदन को, वो भीलिनी वहां पर चूल्हा फूंक करके उसको जला के खत्म कर देती है, क्योंकि अति सुलभ है। अति सुलभता में मूल्य घट जाता है। इसलिए देवियों, तुम घर में रह के दूर से ही प्रेम करो, वो ज्यादा उचित है। ऐसे दौड़ दौड़ के मिलने आओगी, बदनाम हो जाओगी और लोक परलोक सब बिगड़ जाएगा। सोई गोपियां बेचारी मुंह लटका के लंबी लंबी श्वासें भरने लगी और आपस में बोली, बहन इनको जवाब नहीं देंगी तो ये ऐसी खड़े खड़े प्रवचन देते रहेंगे। तब गोपियों ने मिलकर के 11 श्लोकों में प्रणय गीत गा करके भगवान को उत्तर दिया। 10 श्लोकों में गोविंद ने प्रश्न किया है, तुम क्यों आई हो? तो तमाम प्रवचन सुनाया। 10 श्लोकों में भगवान ने पूछा क्यों आई, तो 11 श्लोकों में जवाब दिया, इसलिए आई। इसका नाम प्रणय गीत है। प्रणय गीत में प्रभु से प्रेम की याचना की गई है। हमें भी प्रभु से प्रेम की प्रार्थना करनी चाहिए। गोपियां गा रही हैं, मैवं विभोर्हति भवा कदितुं न शंसं संत्यज्य सर्व विषयान् सब पाद मूलम् भक्ता भजस्व दुर्लभं ग्रहमात्यजास्मान् देवो यदाति पुरुषो भजते मुमुक्षु सुखेन भवता भरतं गृहेषु यं निर्विशत्युतिकरा अपि गृह्यकृते पादौ पदं न चलत तव पादमूला यावकथं व्रजमतो सर्वामपिम्। इस प्रकार से यह गीत गाया। गोपियां कहती हैं, प्यारे हम तुम्हारे लिए ही सारे संसार को ठुकरा करके आई हैं, पर जब से आपके सामने आई हैं तब से आपके श्रीमुख से एक ही शब्द सुन रही हैं, चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। क्या हमारा आना आपको इतना बुरा लगा कि हमारी शकल बुरी है?
एक बार भी आपने कोई हमसे मीठी बात नहीं करी। अरे मधुराधिपते रखिलम मधुरम, आप तो मधुरता की मूर्ति हो। फिर आज ये कड़वे वचन, रूखे वचन क्यों बोल रहे हो? अस्मान मात्यज, हमारा इस प्रकार से त्याग न करो। हे प्यारे, यदि सचमुच आप हमें घर लौटाना ही चाहते हो तो जो बंसी बजा के मन हर लिया है, चित्त चुरा लिया है, पहले उसे लौटाओ, तब हम लौटेंगे। चित्तम सुखेन भवता पगतम ग्रहेषु। हम तो घर गृहस्थी में ही मन लगा के काम कर रही थी, आपने ही बंसी बजा के मन हर लिया, चित्त चुरा लिया। बिना मन के ये तन भी अब घर नहीं जाने वाला, क्योंकि मन के बिना तन काम नहीं करता। आपके कान भले ही कथा सुन रहे हो, मनीराम जी दुकान का हिसाब लगाने लग जाएं, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा कि क्या कहा क्या सुना, सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए प्यारे, हमारा चित्त वापस लौटाओ। अब चित्त कोई लेने देने वाली चीज तो है नहीं, कैसे लौटाए? भगवान बोले ये बताओ तुम चाहती क्या हो? गोपियों ने हृदय की बात कही। सिंचांगनस्वदधरामृतपूरकेण हासावलोक कलगीतजरेक्षयाग्नि नो चेद्वयम् विरहजान्युपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो हे प्यारे, आपने हमारे घर में आग लगा दी, अब ये आग आपको ही बुझानी पड़ेगी। भगवान बोले कैसे कैसे मुझ पर आरोप लगा रहे हैं? अरे मैंने कब किसके घर में आग लगाई भाई? गोपियों ने कच्छा आपको पता नहीं है? हासावलोक कलगीतज रक्षयाग्नि। पुराने जमाने में जब चूल्हे पर भोजन बनता था, तब हर घर में आग हमेशा दबा के रखी जाती थी। भोजन बन गया, आग को दबा के रख दिया, फिर दोबारा आवश्यकता पड़ी तो दबी हुई आग को उखाड़ा, ईंधन डाला, फूंक मार करके आग प्रज्वलित करी और भोजन बनाना चालू। गोपियों ने कहा हमारे भीतर भी एक आग थी। कौन सी? उसका नाम है हृच्छयाग्नि। हृच्छय नाम कहते हैं कामदेव को। तो प्रत्येक जीव मात्र के हृदय में कामाग्नि रहती है, काम की आग। जिस घर में आग ना हो उस घर में भोजन न मिले। अग्नि आवश्यक होती है, अग्नि के बिना घर का काम नहीं चल सकता। परंतु यह भी बात सही है कि अग्नि से काम चलता है, और वही अग्नि प्रबल हो जाए तो उसी अग्नि से घर जलता है। हवन कुंड में आग ना हो तो स्वाहा बेकार, साकल्य बेकार, घी बेकार। पर वही हवन की अग्नि यदि बहुत अधिक प्रज्वलित हो जाए तो अग्नि यज्ञशाला ही स्वाहा, विस्फोटक हो जाएगी। हर चीज में संतुलन आवश्यक है, बैलेंस। आग नहीं होगी तो भी व्यर्थ, आग बहुत प्रबल होगी तो भी खतरा। घर में भी रसोई में आग ना हो तो भोजन ठप, वही आग बहुत प्रबल हो जाए तो घर को ही स्वाहा कर दे। उसी प्रकार हर शरीर में काम की आग होती है, होनी भी चाहिए। पर वही कामाग्नि यदि असंतुलित हो जाए, प्रबलतम हो जाए, तो तुम्हारा घर परिवार भी बर्बाद कर देगी। गीता में भगवान ने काम को अपनी विभूति भी बताया है।
और काम की हम लोग निंदा भी करते हैं। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। काम क्रोध की हम निंदा करते रहते हैं, और ये निंदनीय नहीं है, ये वंदनीय भी है। काम की निंदा है, पर इस काम को देवता भी मानते हैं, इसलिए कामदेव कहते हैं, कामदेव। और गीता में भगवान कहते हैं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्म के अविरुद्ध, अविरुद्ध माने अनुकूल, धर्म का विरोधी नहीं होना चाहिए। धर्म का पूरक यदि काम है तो भगवान कहते हैं वो काम मेरी विभूति है। उस काम का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। विवाहिता पत्नी के साथ ऋतु धर्म के बाद काम का प्रयोग करने से संतानोत्पत्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है, और वह आवश्यक भी है। तो उस काम की निंदा कौन करेगा? पर वही काम जब अनियंत्रित होकर के मनमुखी ढंग से धर्म विरुद्ध आचरण और आचरण में प्रवृत्त हो जाता है, तब उस काम की निंदा होती है, वह काम निंदनीय हो जाता है। इसलिए गोपियां कहती हैं हमारे भीतर की काम की आग थी, हमने उसे दबा करके रखा हुआ था, पर आपने क्या किया? हासावलोक, बार बार हंस के अवलोकन करके, माने तिरछी निगाह से निहार करके आपने उस दबी हुई आग को भड़का दिया। ये ईंधन आपने उसमें डाला, मुस्कान का ईंधन है, तिरछी चितवन का ईंधन पड़ा तो वो धुआं उठने लगा। परंतु फिर भी जब अग्नि प्रज्वलित ठीक से नहीं हुई तो पुराने जमाने में माताएं फूकनी रखती थी, फूकनी। जब आग न जले तो फूकनी से फूंक मारो तो ही आग भड़क जाती थी। गोपियां कहती हैं कि आपकी इस हासावलोकन आदि के ईंधन से भी हमारी कामाग्नि प्रज्वलित नहीं हुई, तब आपने ये अपनी फूंकनी निकाली, बांसुरी, और इस बाबरी बांसुरी में ऐसी फूंक मारी, उस फूंक से वो स्वर निकले कि उन स्वरों ने कर्णरंध्र से हमारे हृदय में जाकर के उस अग्नि को ज्वालामुखी बना दिया, प्रबल प्रज्वलित कर दी। अब यह अग्नि कहीं हमको भस्मसात न कर दे, इसलिए प्यारे इस आग को शांत कीजिए। भगवान बोले जमुना जी में डुबकी लगा लीजिए, शीतलता आ जाएगी। गोपियां बोली ये जमुना के जल से बुझने वाली आग नहीं है। तो सिंचांगनस्त्वदधरामृतपूरकेण, आप अपनी अधर सुधा का जब सिंचन करेंगे तभी यह अग्नि समन होगी, शांत होगी। और कदाचित इस अग्नि ने हमको भस्मसात कर दिया तो किसी के घर में अग्नि दाह का जो दोष लगता है वो आपको लगेगा। बोलो राधे राधे। पहली बार गोपियों ने खुल करके ये बात कही तो भगवान बड़ी जोर से अट्टहास करके हंसने लगे, खिलखिला के हंस पड़े। प्रहस्य सदयम गोपी रात्मा रामोप्यरीरमत। सुखदेव जी कहते हैं जब जोर से भगवान खिलखिला के हंसे तब गोपियां समझ गई कि ये सब ऊपर की बहलाने की बातें कर रहे थे। अरे भाई गर्मियों में 50 रुपए का मटका खरीदोगे तो 10 बार ठोक ठोक के बजा बजा के देखोगे कि चटका फूटा तो नहीं है, पानी भरना है, सच्छिद्र हुआ तो बेकार हो जाएगा। तो भगवान जिन गोपियों के हृदय में प्रेम रस भरना चाहते हैं उनकी पात्रता को भी तो ठोक बजा के देखेंगे कि इनमें वास्तविक पात्रता है कि नहीं। थोड़ी भी कमी होती तो गोपियां लौट पड़ती, और गोपियां कटिबद्ध हैं, पूरी तरह से भगवान में समर्पित हैं, इसलिए लाख प्रयास करने पर भी कोई गोपी वापस नहीं लौटी, भगवान की परीक्षा में पास हो गई। और तब भगवान ने
समस्त सखियों के साथ मिलके रास रचाना प्रारंभ किया। बाहु प्रसार पर रंभ कराल कोरूनी विस्तनाल वन नर्म नखाग्र पाटई श्वेल्यावलोक हसतिर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। जैसी गलवैया डाल के गोपियों के कंठ में ताता थैया करके नाचे कन्हैया, आ गया कामदेव, चला दिए बाण। कामदेव के पास 5 बाण हैं, उसी से सारी दुनिया को जीत लेता है। वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन और उद्दीपन। कामदेव ने तक तक के तीर चलाए, परंतु भगवान के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो आके लज्जित हुआ कामदेव, पराजित होकर भगवान के चरणों में गिरा, और वही पराजित कामदेव ने भगवान को अच्युत नाम दिया। न च्यवती स्वरूपात इति अच्युतः, जो अपने स्वरूप से कभी भी च्युत न हो, गिरे नहीं, इसलिए भगवान का नाम अच्युत। एक अखंड एक रस है भगवान, उत्थान पतन उनके ज्ञान में, उनके स्वरूप में कभी नहीं होता। जब नाचने लगे ताता थैया करके कन्हैया, तो गोपियों को सौभाग्य मद जागने लगा। है कोई हमारी बराबरी करने वाली? ब्रह्माणी, इंद्राणी, रुद्राणी कोई भी हो, हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकती। देखो त्रिभुवन पति आज हमारे इशारों पर नाच रहे हैं, और जहां आता है अभिमान, वहां से खिसक जाते हैं भगवान। गोपियों को सौभाग्य का मद जगा, और राधा रानी के मन में मान जगा। मान और अभिमान में बहुत बड़ा अंतर है। मान माने रूठना, तो अपने प्राणवल्लभ प्रियतम प्रभु से राधा रानी रूठ गई। किस बात पर रूठ गई? कि मेरे प्राणवल्लभ प्रभु मेरे जैसा ही व्यवहार सब सखियों से बराबर कर रहे हैं। अरे वरिष्ठम सर्व योषिताम, इनकी समस्त सहचरियों में मैं प्रमुख हूं, तो मेरे प्रति इनका कोई विशेष व्यवहार होना चाहिए। यहां तो सब सारी धान 22 पसेरी, एक ही भाव। तो मान करके बैठ गए, रूठ के। भगवान तुरंत किशोरी जी को लेकर के समस्त सखियों के बीच से अंतर्धान हो गए, अदृश्य। और नितांत एकांत कुंज में किशोरी जी के चरण दबाते हुए उन्हें मनाने लगे। परंतु भगवान तो एकांत में चरण दबा रहे थे, पर रसिकों की आंख से छुप नहीं पाए। रसिकों ने ये रहस्य उद्घाटन कर ही दिया कि हमने गोविंद को देख लिया। कहां देखा? बोले छुपे हुए देखा। छुपे छुपे कर क्या रहे थे? बोले देखो दुरोवह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। कुंजों के बीच किशोरी जी के चरण पलोटते हुए हमने कुंज बिहारी को देख लिया। तब से ब्रज में सब राधे राधे पुकारने लगे। कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलता। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की, 3 लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। त्रिभुवन पति तुम्हारे अधीन है। ये राधा रानी का राज्य है। ब्रज में इसलिए राधा रानी का ही राज्य चलता है। किंतु इधर गोपियों के बीच से जब अदृश्य हो गए गोविंद, तो व्याकुल हो गई ब्रजांगनाएं। बन बन भगवान को पुकारती हुई खोजने लगी, ढूंढने लगी, कहीं ना मिले। वृक्ष लताओं से भी बावली की तरह पूछने लगी। तुलसी का पौधा दिखाई पड़ा। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, सहत्वालि कुलैर्बिभ्रत् दृष्टतेति प्रियोच्युतः। तुलसी से ही पूछने लगी, बहन तुलसी तू बहुत दिखाई पड़ रही है। हुलसी, लगता है तू नहीं प्यारे को अपने बीच छुपा के रखा है।
हवा के झोंके में तुलसी का पौधा हिल रहा था। एक गोपी बोली ये तो सिर हिला रही है, मैं नहीं बताऊंगी। तो तुलसी कोई खरी खोटी सुनाने लगी। इस सौत से पूछना ही बेकार था, ये भला हमें क्यों बताएगी। अपने पास ही हमारे प्रियतम को छुपा के रखना चाहती है। ऐसे इत्युन्मत्त वचो गोप्या, गोपियां एक पागलों की तरह प्रभु के विरह में व्याकुल बन बन खोज रही थीं। उधर राधा रानी बोली प्यारे अब मैं नहीं चल पाऊंगी, मैं बहुत थक गई हूं। भगवान बोले स्कंध आरुयताम, प्यारी जी हमारे कंधे पर बैठो, मैं तुम्हें लेके चलूंगा। बोलो किधर चलना है। किशोरी जी बोली नयमाम यत्र ते मन, जहां तुम्हारा मन हो ले जाओ। तो किशोरी जी ने कंधे पर बैठने के लिए कदम उठाया और उधर उसी कुंज में पग चिन्ह देखती देखती गोपियां आ रही थीं और उसी कुंज में घुसने का प्रयास किया। प्रभु को लगा अब पकड़े गए, तो भगवान तुरंत अंतर्धान हो गए और राधा रानी तुरंत नीचे मूर्छित होकर गिर पड़ी। सखियों ने प्रवेश करके केवल किशोरी जी को पाया, गोविंद अदृश्य। कृष्ण नाम संकीर्तन किया, तब राधा रानी को होश आया, चेतना आई। बार बार हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, विविध नामों से हरि को पुकारने लगी। सखियों ने कहा हे स्वामिनी जी आप हमें आज्ञा दो, हम नटनागर को पकड़ के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, आप हमें आज्ञा तो दो। किशोरी जी ने कहा नहीं, तुम उनके पीछे न पड़ो, क्योंकि तुम जितना पीछा करोगी वो उतने ही गहन जंगल में प्रवेश करेंगे छुपने के लिए, और जितने गहरे जंगल में जाएंगे उतने ही कांटे पत्थर उनको कष्ट पहुंचाएंगे। हमें उनका पीछा करके उन्हें कष्ट नहीं देना है। प्रेम का स्वरूप क्या है, प्रेम की परिभाषा क्या है? तत् सुख सुखित्वम, जो प्रियतम के सुख में ही अपने को सुखी समझे उसका नाम है विशुद्ध प्रेम। इसलिए सखियों हमें उन्हें कष्ट नहीं देना है, हमें उनका पीछा नहीं करना है। तो हम क्या करें? किशोरी जी ने कहा चलो मेरे साथ यमुना के तट पर बैठ करके उन्हें पुकारेंगी, हमारी प्रार्थना प्यारे अवश्य सुनेंगे। तब सखियों के साथ किशोरी जी यमुना के तट पर आईं और सबने मिलकर के जो गीत गाया, इसी गीत का नाम है गोपी गीत। भागवत का सबसे प्यारा मधुर गीत है। आइए कुछ पंक्तियां गुनगुनाते हैं, सब मिलके गा रही हैं। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वत दयित दृश्यता दीक्षुतावका स्वैन्द्रिता स्वां विचिन्वते शरदुदासये साधु जात सरसी जो श्री मुषाद सोनत नाथ दे अशुल्क दासिका वरदने कटो नेह विष जलाप्या व्याल राक्षसा
नंदनो भवा अखिल देना बेखर साधितो विश्वगुप्तये सकरुदेवा सात्वता हुए सकरुदेवा सात्वता हुए। बोल रास बिहारी भगवान की। जय। इस प्रकार कनक मंजरी छंद में 18 श्लोकों में यह गीत गाया है। गोपियां कहती हैं, प्यारे आपके जन्म से ब्रज की महिमा इतनी बढ़ गई कि लक्ष्मी भी बैकुंठ छोड़ के वृंदावन में आ गई। हे दयालु, अब तो दर्शन दो, अपनी आंखों से आके देखो, हम सब तुम्हारी होकर के भी कैसे भटकती फिर रही हैं। यदि हमारे प्राण लेना ही चाहते थे प्यारे, तो हमारे प्राणों की रक्षा ही क्यों करी आपने? अनेक असुरों का संहार करके, सुरों का मान मर्दन करके माधव आपने हमारे प्राण बचाए हैं। क्या इसी दिन के लिए हमें जीवित रखा था कि अपने विरह में तुम्हें मारूंगा? विश्व वृक्षों की संवर्ध्य स्वयं न क्षेत्र रहती। विशैला वृक्ष भी यदि कोई अपने हाथ से पालता है, लगाता है, तो अपने हाथ से काटता नहीं है। तुम्हारी निष्ठुरता को देख देख के हमें तो शंका होने लगी है कि तुम यशोदा के बेटा हो भी या नहीं। नखल गोपिका नंदन है, क्योंकि यशोदा का बेटा इतना निर्दयी निष्ठुर नहीं हो सकता। मानो प्रभु ने कहा, देवियों, प्रेमी वो होता है जो प्रियतम के विरह में प्राण ही त्याग दे। तुम इतनी देर से मेरे विरह में विलाप तो कर रही हो, पर प्राण एक के भी नहीं निकले अभी तक। मैं क्या समझूं? देखो दशरथ जी महाराज कितना प्रेम करते थे अपने प्रिय राम से, कि राम जी नहीं लौटे तो प्राण त्याग दिए उन्होंने। तुम्हारा प्रेम कैसा है? गोपियों ने कहा, अच्छा, प्रेम की यही परिभाषा होती है कि प्रियतम के विरह में प्राण त्याग दो? यदि यही परिभाषा है तो फिर जानकी जी का राम जी से कैसा प्रेम था? यदि यही परिभाषा होती प्रेम की, तो फिर वो जीवित कैसे रही इतने दिन तक लंका में उनसे अलग रहकर? राम जी ने यही प्रश्न हनुमान जी से भी पूछा था। हनुमान जी ने इसका जवाब दिया कि मां ने प्राणों को त्यागने का भरपूर प्रयास किया, पर प्राणों को निकलने का रास्ता नहीं मिला। क्यों? 2 पहरेदार थे, दिन के अलग, रात के अलग। किवाड़ लगा था, ताला जड़ा था। अब किवाड़ और ताले लगे हों और पहरेदार भी खड़े हों, ऐसी स्थिति में कहां से प्राण निकलते? तो पहरेदार कौन थे? नाम पाहरु दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, और लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण कहीं बाट। अब प्राण किस रास्ते से जाए? गोपियों ने कहा, प्यारे, हमने भी प्राणों को त्यागने का भरपूर प्रयास किया, पर ये बाबले प्राण निकलते ही नहीं। तुम्हारे प्राण क्यों नहीं निकल रहे? बोले, हमने अमृत पी लिया है इसलिए नहीं निकल। तुम्हें अमृत कहां मिल गया? तब गोपियों ने कहा, तब कथामृतम तप्त जीवनम, कभी भी जीवितम कल्मषापहम्। श्रवण मंगल
मङ्गलम् श्रीवदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे प्यारे, हमने आपका कथा सुधारस पान किया है। आपका कथामृत स्वर्ग के सुधामृत से भी श्रेष्ठ है। क्या विशेषता है? सबसे पहली विशेषता तप्त जीवनम, तप्तानाम जीवनम। आपके जीवन में कितना भी टेंशन हो, कितना भी संताप हो, पर एक बार प्यार से बैठ करके भगवान के चरित्र सुनने लग जाओ तो सुनते सुनते सारे टेंशन खत्म हो जाएंगे। जैसे गर्मी मई जून की कितनी भीषण क्यों ना हो, परंतु आप दौड़ करके गंगा जी में डुबकी लगा लो तो गर्मी फिर आपको नहीं छू पाएगी। तभी छुएगी जब गंगा जी से बाहर निकल के घर की तरफ जाओगे। जब तक गंगा जी में रहोगे गर्मी छू नहीं पाएगी। उसी प्रकार टेंशन तो सबको रहता है, और जितनी देर कथा सुनो प्रेम से सारे टेंशन खत्म हो जाते हैं। कथा संपन्न भई सोई टेंशन चालू। वहां जाना था, उससे इतना रुपया लाना था, उसको इतना देना था, वो दुनिया भर की बातें चालू हो जाती हैं। इसलिए तप्त जीवनम, तपे हुए प्राणियों को जीवन देने वाली है भगवान की कथा। बड़े बड़े कवियों ने, विद्वानों ने, महापुरुषों ने इस कथा की महिमा को मुक्त कंठ गाया है, क्योंकि ये सारे कलमश गंदगी कालिमा को अंतःकरण से धो डालती है। जब भगवान की कथा में डूब करके प्रेमाश्रु निर्झरित होने लगते हैं आंखों से, तो चित्त की शुद्धि होती है, चित्त पिघलता है, हृदय की मलिनता बाहर निकलती है। सुनते ही जीव का तत्क्षण मंगल हो जाता है। इसलिए दुनिया में दानी तो बहुत हैं, कोई अन्न दान, कोई वस्त्र दान, कोई गौ दान, कोई भूमि दान करता है, और सबसे बड़ा महादानी गोपियां कहती हैं हमारी दृष्टि से तो वो है जो भगवान की कथा सुना सुना करके कर्ण कोहरों से कन्हैया को ही हृदय में बैठा देता है। उससे बड़ा महादानी दूसरा कोई नहीं हो सकता। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। वो सबसे बड़ा महादानी है। इस प्रकार से बड़ा मधुर गीत यह गाया, और गाते गाते मुक्त कंठ विलाप करने लगे। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां रो रही हैं, पर काय के लिए? रुपयों के लिए नहीं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं, धन संपदा के लिए नहीं। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दरस की लालसा में जब विलाप किया ब्रजांगनाओं ने, तब भगवान से देखा नहीं गया, रहा नहीं गया। दुनिया में रोते तो सभी हैं, पर कोई पद के लिए रो रहा है, कोई धन के लिए रो रहा है, कोई प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए रो रहा है, और कृष्ण दर्शन की लालसा में रोने वाला बिरला होता है। और कृष्ण दरस की लालसा में जो अश्रुपात होता है, उस आनंद के सामने संसार के बड़ा से बड़ा आनंद तुच्छ है, व्यर्थ है। गोपियों ने जब विलाप किया तो भगवान से देखा नहीं गया। तासामाविर्भूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर सृग्वी साक्षात मनमथ मनमथ। साक्षात मनमथ मनमथ। बिलखती हुई ब्रजांगनाओं के बीचों बीच भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय। तासाम आविर्भूत, तुरंत प्रकट हो गए, और जैसी गोपियों की दृष्टि पड़ी, दौड़ के सबने गोपाल को घेर लिया। किसी ने चरण, किसी ने भुजा, किसी ने पीतांबर पकड़ लिया।
थोड़ी सी नोक झोंक भी हो गई कि इतना रुलाने के बाद, तड़पाने के बाद अब ये सूरत दिखाने आए। गोपियां खूब खरी खरी सुनाना चाहती थी, पर मन में डर रही थी कि दोबारा फिर न भग जाएं। बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए, इसलिए कुछ बोली नहीं, परंतु रहा भी नहीं गया। एक धीरे से बोली, प्यारे बुरा मत मानना, एक बात पूछो। हमने 3 तरह के लोग देखे हैं। एक वो हैं जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं, एक वो हैं कि हम तो प्रेम करेंगे, तुम करो या मत करो, और तीसरे वो हैं जो प्रेम करते ही नहीं किसी से, कोई करो तो ठीक, ना करो तो ठीक। भगवान बोले, प्रेम के बदले में प्रेम करने वाला प्रेम ही नहीं होता, उसको व्यवहार कहते हैं। जितना तुमने दिया उतना हमने दे दिया, और हम तो प्रेम करेंगे, तुम भले ही मत करना, ऐसे प्रेमी तो माँ बाप ही होते हैं। जो प्रेम किसी से नहीं करते वो 4 तरह के होते हैं, आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। गोपियां आपस में बोली, सखी इसमें ये किस नंबर के हैं? एक बोली, हमें तो गुरुद्रोही दिखते हैं। गुरुद्रोही का मतलब प्रेम करने वाले प्रेमी का दोहन कर ले, उसकी भावनाओं का जो दोहन करे। भगवान बोले, देवियों क्या कहा, मैं गुरुद्रोही दिखता हूं तुम्हें? गोपियां बोली, तो और क्या कहें तुमसे, हमने सच्चा प्रेम किया, घर परिवार तुम्हारे लिए त्याग दिया, और तुम हमें छोड़ के जंगल में हमारे रोने का आनंद ले रहे थे। भगवान हाथ जोड़ के बोले, देवियों ऐसा मत कहो, माया परोक्षम भजता तुरोहितम। तुम मेरे लिए रो रही थी तो मैं भी छुप छुप के तुम्हारे लिए रो रहा था। गोपियां बोली, नंबर 1 के झूठा, तुम हमारे लिए रोते तो भागते क्यों? भगवान बोले, देवियों बिना विप्रलंब के संयोग पुष्ट नहीं होता। जिस वस्तु का विरह न सतावे, मिलन की पाने की तीव्र उत्कंठा न हो, उसको पाने का कोई महत्व नहीं है। हर समय दिन बना रहे तो दिन की कोई कीमत नहीं रहेगी। अंधियारी रात आती है, उसके बाद जब प्रकाश होता है तो प्रकाश का महत्व सबको समझ में आता है। सूर्योदय हो गया, सब प्रणाम करते हैं, सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं। तो अंधकार ने सूर्य के प्रकाश का महत्व बढ़ाया, ऐसी वियोग संयोग के मिलन का सुख बढ़ाता है। देवियों सच्चाई ये है, तुमने मेरे लिए जो त्याग किया है बहुत कठिन है। दुर्जर गेह श्रृंखला, घर गृहस्थी की जंजीरों से निकल भागना बड़े बड़े महात्माओं के लिए कठिन होता है। तुमने एक झटके में अपना परिवार संसार त्याग दिया। लोहे की जंजीरों से निकलना तो फिर भी सरल है, जुगाड़ बैठ जाए तो तिहाड़ जेल से भी लोग गायब हो जाते हैं। और सबसे कठिन है घर परिवार की जंजीरों से निकलना। वो तुमने एक झटके में मेरे प्रेम में त्याग दिया परिवार, इसलिए मैं तुम्हारे ऋण से कभी उर्ण नहीं हो पाऊंगा। ये सुन के तो गोपियां गदगद हो गईं। फिर भगवान ने लीला करी, जितनी गोपी उतने गोपाल रूप बन के प्रकट हो गए। प्रत्येक गोपी के कंठ में गलवैया डाल के जो ताता थैया करके नाचे। देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ काशी से दौड़ के आ गए। उनका भी मन मचला और जैसे ही प्रवेश करना चाहा गोपियों ने रोक दिया। ए बाबा, ये दाढ़ी मूछ वालों का कोई प्रवेश नहीं इधर। यहां पुरुष केवल कृष्ण है, बाकी सब उनकी सखियां हैं। दूसरा पुरुष भीतर नहीं घुस सकता। बोले बाबा ने कहा, देवियों मुझे अवसर तो दो, मैं भी बहुत बढ़िया नाचता हूं, मेरा नाच भी बहुत प्रसिद्ध है। गोपियों ने कहा, जहां मर्जी आवे तहां नाचो, पर आपको भीतर तो हम नहीं घुसने देंगे। बोले बाबा खूब गिड़गिड़ाए, देवियों एक मौका दो हमें, तुम देखोगी तो तुम्हें भी प्रसन्नता होगी। मैं भी बड़ी प्रबल इच्छा लेके आया हूं, 350 साल से ज्ञान वापी से निकल के अब आ पाया हूं, अब तो मुझे प्रवेश दो। पर गोपियों ने प्रवेश नहीं दिया। बोले बाबा समझ गए ऐसे बात बनेगी नहीं। दौड़ के गए, जमुना जी में डुबकी लगाई और तुरंत अपनी जटाओं का जूड़ा बांधा और लहंगा फरिया पहन करके, चुनरी में मुंह छुपा करके, नथ बेंदा, चूड़ियां बिछिया से सजा करके, छैल छबीली छोरी बन के छमछम करके घुस गए। अब गोपियां नहीं समझ पाई कि ये कौन है। किसी ने सोचा कि हाँ होगी कोई नई नवेली बहू जो इतना घूंघट डाल के जा रही है, शर्मीली लजीली होगी। परंतु
गोविंद की दृष्टि गई कि ये मोटी तगड़ी नई नबीली गोपी कौन कहां से आई गई। महारास में काम को भस्म कर देने वाले कामारी भगवान शंकर स्वयं गोपी बन के थिरक रहे हो, उस रास में भला काम का प्रवेश हो सकता है? कदापि नहीं। भगवान गोपियों के साथ कैसे नाच रहे हैं, सुखदेव जी ने दृष्टांत दिया। रे मे रमेशो ब्रज सुंदरी भिर यथार्भक स्वप्रतिबिंब विभ्रम। ऐसे नाच रहे हैं जैसे नन्हा सा बच्चा शीश महल में घुस जाए और शीशे में अपने अनंत प्रतिबिंबों को देख करके ये समझ बैठे कि ये मेरे इतने मित्र मुझे मिल गए, और अपने ही प्रतिबिंबों को अपना सखा मान के उनके साथ खेलने लगता है, उन्हें पकड़ता है, नाचता है, चूमता है, परंतु उस बालक के हृदय में किंचित भी कोई विकार नहीं होता। यथार्भक स्वप्रतिबिंब विभ्रम, अपने ही प्रतिबिंबों को अपना सखा मान करके जैसे क्रीड़ा करता है निर्विकार भाव से बालक, ऐसे भगवान परमात्मा अपनी आत्माओं के साथ महारास में रमण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। इस दृष्टांत से ही इस रास की निर्मलता, निष्कपटता, निष्कामता का दर्शन होता है। ताता थैया करके नाच रहे हैं कन्हैया। आइए हम भी उस रास मंडप में एक क्षण के लिए अपने मन को लेकर चले। अरे राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीनी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीनी पावन वृंदावन। अरे राधा नाचे, नाचे नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखीनी पावन वृंदावन।
रचो रास रचो रास रचो रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है रास रचो रास रचो रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो कान्हा रास रचो है 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 बोल रास बिहारी भगवान की गोपेश्वर महादेव की जय जय श्री राम। अब अपने अपने स्थान पर विराज जाइए। विक्रीडितं ब्रजबधो भेरिदं च वेशो श्रद्धान्वितो नु शृणुयात् अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमास्वपहनो त्यजेदेन धीरः हृदरोगमास्वपहनो त्यजेदेन धीरः। जो भी भगवान के इस दिव्य महाराज का वर्णन करेगा या श्रवण करेगा उसे प्रभु के पाद पद्मों में पराभक्ति प्राप्त होगी तथा उसका हृदय रोग सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये फलश्रुति। कन्हैया तो वृंदावन में रास रचा रहे हैं, रचाने दो। उधर मथुरा में मामा कंस पर क्या बीत रही है उसकी भी थोड़ी सुन लो। एक दिन नारद जी महाराज ने कंस को खबर दी, जिसको तुम नंद का लाला समझे बैठे हो, महाराज वो नंद का बेटा नहीं, तुम्हारी बहन देवकी का 8वां लाल, वही तुम्हारा काल। सुनते ही नाराज हो गया और वसुदेव को मारने को कंस चल दिया। नारद जी ने रोका, तुम्हारा काल वसुदेव नहीं वासुदेव है, उस पर विचार करो। नारद जी ने कहा, तुम भेजना बंद करो और उनको बुलाने का प्रयास करो ताकि तुम सब मिलके उनको ठिकाने लगा सको। कंस को बात समझ में आई। गुरुजी आपने बिल्कुल ठीक कही। आपातकालीन मीटिंग बुलवाई कंस ने, तमाम असुर इकट्ठे हुए, समस्या रखी। केसी नाम का दैत्य बोला, एक मौका हमें दिया जाए। वो कृष्णचंद्र, हम हैं केसी। वो हिंदी का, हम अंग्रेजी के। कृष्णचंद्र का शॉर्टकट क्या होगा अंग्रेजी में? केसी। तो वो कृष्णचंद्र, हम केसी, इसलिए हमको मौके मिले। बोले जाओ। केसी घोड़ा बन के दौड़ा, मुंह फाड़ के भगवान को खाने आया। भगवान ने घुमा के एक मुक्का जमाया, सो गोविंदाय नमो नमः। मारा गया केसी। फिर आया व्योमासुर, फिर आया अरिष्टासुर, सबके सब मारे गए भगवान के हाथों। कंस ने कहा अब कोई नहीं जाएगा, अब उनको यहां बुलाया जाएगा। तो अक्रूर जी को बुला के समझाया, मेरा रथ लेके जाओ, कृष्ण बलराम को मेला घुमाने के बहाने ले आओ। जो आ गया महाराज। अक्रूर जी रात्रि घर में जाके विश्राम किए और सवेरा होती वृंदावन चल दिए। और सवेरे के निकले, शाम को पहुंचे वृंदावन, क्योंकि प्रेमानंद में डूब गए कि मैं आज कन्हैया से मिलने जा रहा हूं। इतनी खुशी अक्रूर जी के मन में। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम बाथाप्यर्हते दत्तम यद्रक्षा
मध्य केशवम। गोविंद के दरस की लालसा में समाधिस्थ हो जाते हैं रथ में अक्रूर जी, रथ हाँकना भूल जाते हैं। घंटों तक रथ में बैठे बैठे सोचते रहते हैं मैं कैसे मिलूंगा, क्या करूंगा। परिणाम यह हुआ कि सवेरे के निकले, शाम को पहुंचे। कन्हैया गैया धोने के लिए जाते दिखाई पड़े तो दौड़ के अक्रूर जी चरणों में लिपट गए। भगवान ने उठा के हृदय से लगा लिए, मेरे चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए, बड़ा स्वागत किए।